हमारे ब्रह्मांड के 4 काल खंडों के बारे में बताया गया है जो खुद को बार बार दोहराते हैं। ये 4 भाग हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और आज हम आपको सतयुग की जानकारी देने वाले हैं कि कैसा हुआ करता था सतयुग। सतयुग का अर्थ होता है सच्चाई का युग, यानी वो समय जब सच्चाई ही हर तरफ होती है। एक महायुग में 4 युग होते हैं और सतयुग सबसे पहला युग होता है। एक महायुग के अंत में विनाश होता है, उसके बाद दोबारा जीवन का उदय होता है और तब सबसे पहला युग ही सतयुग होता है। सतयुग का कुल समय 17,28,000 साल का होता है। ये युग होता है तप का, सच्चाई का। इस युग की खास बात ये होती है कि जीवन की उत्पत्ति के बाद स्वयं देवता मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। इस युग में मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। जिस तरह से आज हम बचपन से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं जीवन और भौतिक विज्ञान की, उस समय शिक्षा तप और मानसिकता की होती है। इस युग में इंसान की आयु 10,000 से 1,00,000 साल तक होती है, क्योंकि मनुष्य मानसिक ज्ञान को पा लेता है। इस युग में कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि मानसिक ज्ञान पा लेने के बाद हर मनुष्य का दिमाग एक दूसरे से जुड़ जाता है, इसलिए बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे का दिमाग पढ़ने वाला मनुष्य झूठ बोल ही नहीं सकता। आप भी एक बार आंखें बंद करके सोचें, ऐसा युग जब झूठ हो ही ना। इसीलिए तो इसे सतयुग कहा जाता है। इस युग में कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि मानसिक स्तर को उच्च स्तर तक पहुंचा लेने वाला मनुष्य बॉडी के सेल्स की पूरी जानकारी रखते हैं, तो कोई वायरस या डिसीज असर नहीं करता। हम आज जानते हैं कि जब कोई वायरस या डिसीज हम पर असर करता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन बीमारी को खत्म नहीं करती। वो सिर्फ हमारे शरीर की एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करती हैं, जिससे उस बीमारी का अंत होता है, यानी उस बीमारी को हमारा शरीर ही मारता है। अगर हम अपनी बॉडी और माइंड पर पूरा कंट्रोल कर सकें तो हम हर बीमारी पर जीत पा सकते हैं। यही सतयुग का हर मनुष्य कर पाता है। इसे मैं आपको मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ, जिसे आप भी नकार नहीं सकते। हमारा दिमाग 3 भागों से काम करता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी वो हिस्सा जिसे हम चेतना कहते हैं, इसका बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ा काम इस सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का होता है। दिल की धड़कन चलाना या एंटीबॉडीज को बनाना। हम आज इन हिस्सों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हर एक वैज्ञानिक यही कहता है, ऐसा सिर्फ मेडिटेशन से ही किया जा सकता है। मेडिटेशन यानी तप, इसे ही सतयुग के 4 स्तंभों का पहला स्तंभ कहा जाता है। धर्म के ये 4 स्तंभ हैं तप, सच्चाई, शुद्धि और दया। इन्हीं स्तंभों से ही सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे ही युग बदलता है, एक एक करके स्तंभ कम होने लगते हैं। सतयुग में ही भगवान विष्णु ने 4 बार अवतार लिया, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। इस युग में मानसिक शांति होती है और इसे ही आदर्श युग कहा जाता है। इसी युग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है। हर मनुष्य का चरित्र एक देवता के बराबर होता है। लेकिन परिवर्तन समय का वो भाग है जो हमेशा इसे चलाए रखता है। इसीलिए भले ही सतयुग सबसे आदर्श युग होता है, लेकिन इसका भी अंत होता है। 17,28,000 साल पूरे करने के बाद जब इसका अंत हुआ तो त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। इस युग को रजत युग कहा जाता है, यानी सिल्वर एज। इस युग में ज्ञान बंटना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से सतयुग में वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है, लेकिन वो लिखित अवस्था में नहीं बल्कि मानसिक अवस्था में होता है। त्रेता युग में वेदों को भी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, क्योंकि मनुष्यों का मानसिक स्तर ही क्षीण होने लगता है।
मानसिक स्तर का ही सर्वोच्च न रहने के कारण शरीर भी विकारों से भरना शुरू हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण होता है धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ का कम हो जाना। पिछली वीडियो जिसमें हमने आपको सतयुग के बारे में विस्तार से बताया था, हमने धर्म के 4 स्तंभों के बारे में भी बताया था, जिस कारण सतयुग एक आदर्श युग होता है। ये 4 स्तंभ होते हैं तप, सच्चाई, शुद्धि और दया। त्रेता युग में इसका एक स्तंभ नहीं रहता, यानी तप को इस युग में छोड़ दिया जाता है। तप से ही हर मनुष्य की मानसिकता परमात्मा से जुड़ी होती है, लेकिन इस युग से ही तप को जीवन के लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता। इसी कारण मनुष्यों में मतभेद होना शुरू हो जाता है। इस युग में विचारों का आदान प्रदान लिखित या बोलकर करना शुरू हो जाता है। फिर भी इस युग को सच्चाई और शुद्धि अपने स्थान पर बनाए रखती है। इसी युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए, वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार। श्री राम को इस युग के आदर्श पुरुष कहा गया, क्योंकि वो धर्म के 3 स्तंभों की मर्यादा बनाए हुए थे, यानी शुद्धि, सच्चाई और दया। त्रेता युग का कुल समय 12,96,000 साल का होता है और श्री राम भी त्रेता युग के अंत के समय ही अवतरित हुए थे। त्रेता युग के अंत के समय ही धर्म का दूसरा स्तंभ भी निष्क्रिय होने वाला होता है, यानी शुद्धि। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल की होती है। श्री राम भी 10,000 साल तक धरती लोक पर रहे। इस युग में तप न होने के कारण ज्ञान स्रोत सिर्फ वेदों में ही रह जाता है। इसी कारण वेदों का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी कहलाता है। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन वो त्रेता युग के अंतिम क्षण होने के कारण शुद्धि तक नहीं पहुंच पाया। इस युग से ही इंसानों की आयु कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मनुष्य तप को नहीं मानता और शारीरिक विकार और बीमारियां आयु को कम करने लगती हैं। मानसिक स्तर गिरने के कारण ही भौतिक संसार का मोह भी बढ़ने लगता है। इसी युग में राज्यों और राजपाटों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसी युग में मनुष्य भौतिक हितों और राज्यों के लिए युद्ध तक करने लगते हैं। फिर भी ये युग जीवन के लिए अच्छा ही कहा जाता है। इसी युग में भौतिक ज्ञान का विस्तार होना शुरू हो जाता है। इसी युग में जीवन के नियम बनना शुरू हो जाते हैं। इसी युग में पुराणों और शास्त्रों का भी निर्माण होता है, क्योंकि ज्ञान को मानसिक स्तर तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसे लिखित रूप में सुरक्षित कर लिया जाता है। भले ही इस युग में इंसान मानसिक शक्ति क्षीण कर लेता है, लेकिन वो नियमों का पालन करता है, धर्म का पालन करता है। इसी कारण श्री राम से लेकर रावण तक वो नियमों का पालन करते थे। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसमें धर्म के 2 स्तंभ कम हो जाते हैं। एक ऐसा युग जब मनुष्य मानसिक शांति से ज़्यादा भौतिक सुख को अहम समझने लगता है। एक युग जब शक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर समझा जाने लगता है। इस युग की सही जानकारी शायद आपको पहले पूरी तरह से नहीं मिली होगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको द्वापर युग की सही और पूरी जानकारी देंगे। द्वापर युग, जिसे भौतिक ज्ञान के विस्तार वाला युग कहा जाता है, इस पूरे युग का समय 8,64,000 साल का होता है। इस युग में धर्म के केवल 2 ही स्तंभ रह जाते हैं, सच्चाई और दया, जबकि इसकी शुरुआत से ही तप और शुद्धि का त्याग हो जाता है। तप का ज्ञान किसी के पास नहीं रह जाता, जबकि शुद्धि प्रत्येक मनुष्य के मन से दूर हो जाती है। इस युग को सिर्फ सच्चाई ही बचा कर रखती है। इसका उदाहरण है महाभारत का युद्ध, जिसमें मन की शुद्धि ना होने के कारण आपसी वैर पैदा हो गए, लेकिन सच्चाई ने ही सबको बांधे रखा। पूरे युद्ध में हर अस्त्र शस्त्र और ईर्ष्या का भाव हुआ, लेकिन फिर भी किसी ने सच्चाई का त्याग नहीं किया। कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ, लेकिन वो भी नियम के तहत ही हुआ।
इस युग में चारों वेदों का ज्ञान किसी के पास नहीं होता। इस युग में ज्ञान बहुत कम लोगों के पास रह जाता है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। इस युग में मानसिक ज्ञान नहीं होता तो भौतिक कार्यों से ही जीवन यापन शुरू हो जाता है। इसी युग में वर्णों का निर्माण हो जाता है। वर्ण यानी जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य करता है उसके पास कितना ज्ञान है उससे वर्ण को निर्धारित कर लिया जाता था। इसी शब्द को कलयुग में जाति में बदल दिया जाता है, जो कलयुग का अज्ञान है। कार्यों से 4 वर्णों का निर्माण हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर नए जन्मे बच्चे को शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था और जीवन में वो क्या कर पाता था उससे वर्ण निर्धारित होते थे। जैसे विदुर शूद्र के घर जन्म लेकर हस्तिनापुर के मंत्री बने और ब्राह्मण कहलाए। अगर आप जाति वर्ण की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी युग में भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए, जबकि कई पुराणों के अनुसार इस युग में सिर्फ एक अवतार ही हुआ। इस युग में ज्ञान के क्षीण होने पर स्वयं ईश्वर अवतरित होकर ज्ञान देते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। इस युग में इंसानों की आयु और कम होकर 1000 साल की रह जाती है, लेकिन शक्ति के लिए किए युद्धों से यहाँ तक भी कोई ही पहुँच पाता है। इसी युग के अंत के समय से बीमारियाँ नए नए रूप लेना शुरू कर देती हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर ज्ञान और नियंत्रण से भी दूर होना शुरू हो जाता है। इस युग में शक्ति और सुख के लिए युद्ध होते हैं। मनुष्य के जीवन का महत्व बहुत ही कम हो जाता है। फिर भी इस युग में दया और सच्चाई ही इसे बांधे रखती है। इस युग में साधना का ज्ञान भी अंत आते आते पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। और इस युग का अंत भी तब हुआ जब श्री कृष्ण ने धरती लोक को छोड़ वैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया। और इसके बाद प्रारंभ हुआ इस महायुग के अंतिम युग यानी कलयुग का। तो हमारा आपसे निवेदन है, अपने धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि कई बातें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हम सच्चाई बताने में संकोच नहीं करेंगे। कलयुग, जिसे सबसे अंधेरा युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में ना सिर्फ ज्ञान लुप्त होने लगता है, बल्कि ज्ञान स्रोतों में भी छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। ज्ञान ही मोक्ष का रास्ता होता है, लेकिन अगर ज्ञान अधूरा या गलत हो तो वो भी विनाश की तरफ ही ले जाता है। जिस तरह से द्वापर युग में धर्म के 2 ही स्तंभ रह जाते हैं, कलयुग तो इससे भी बुरा होता है। धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ रह जाता है और वो होता है दया। ना तो तप रहता है, ना शुद्धि रहती है, और सच्चाई का अंत द्वापर युग के बाद ही शुरू हो जाता है। सिर्फ दया के भाव में ही मनुष्य को जीवन का मकसद पता चलता है। इस युग का कुल समय 4,32,000 साल का होता है और इसकी शुरुआत तब हुई जब श्री कृष्ण ने वैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया था। इसी युग में ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसका उदाहरण आप अपने जीवन से ले सकते हैं। आपने हिंदू धर्म के पुराणों की कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या वो आपने स्वयं पढ़ी हैं? क्या वो सच में दर्ज हैं या नहीं? क्या आपने पुराण पढ़ के उनको समझा है? आप सनातन धर्म के लिए मरने तक की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने श्रीमद् भगवत गीता को घर में रखा है? और अगर रखा है तो क्या उसे पढ़ा है? वेदों की मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका जवाब ना ही होगा। आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दें। यही है कलयुग, जब ज्ञान किसी के पास नहीं रहता, क्योंकि पुराणों में गलत जानकारी को मिलाया जाता। इसीलिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमें दिया और लुप्त ज्ञान को दोबारा जागृत किया। यही सनातन धर्म का अर्थ है। कलयुग के पहले 10,000 साल को सबसे बेहतर कहा जाता है, लेकिन उसके बाद अंधेरा युग आता है। इस युग में आध्यात्म को ही खत्म किया जाता है।
इस युग में सिर्फ भौतिक ज्ञान को सच माना जाता है, इसीलिए आविष्कार भी भौतिकी के ही किए जाते हैं। इसका उदाहरण है, आज हमने टीवी मोबाइल बना लिया, मेडिसिन्स बनाई, लेकिन एक भी आविष्कार मानसिक स्तर तक नहीं किया। यानी हमने अब तक सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने तक का तरीका नहीं ढूंढा, जिस कारण हमारा शरीर ग्रस्त होता जा रहा है। इस युग के अंत तक मनुष्य की आयु 10 से 50 साल तक रह जाएगी। निर्माण ही विनाश का कारण होगा। एक देश जब तरक्की करता है तो दूसरा देश उसे गिराने में लग जाता है। युद्ध आम बात हो जाते हैं। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं होती। कई पुराणों में इस युग में 2 विष्णु अवतार बताए गए हैं, जबकि कई पुराणों में इस युग में एक ही विष्णु अवतार बताया गया है। ये अवतार होगा कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत के समय आएंगे। वो अधर्म का अंत करके दोबारा सतयुग में ले जाएंगे। उससे पहले अधर्म अपनी जड़ें चारों तरफ जमा लेगा। इसीलिए मोक्ष से बड़े भौतिक मूल्य हो जाएंगे। वासना, लालच, ईर्ष्या, अहंकार और अज्ञान ही हर तरफ होंगे। इसी युग में अज्ञानी भी गुरु बनेंगे और धर्म को अधर्म की तरफ ले जाएंगे। झूठे मनुष्य खुद को भगवान दिखाना शुरू कर देंगे और लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा तो वो सच भी मानेंगे। लेकिन कलयुग में भी एक ज्ञान की किरण सबके पास होगी। वो होगी धर्म का आखिरी स्तंभ, यानी दया। दया के बहाव में मनुष्य सच को पहचान पाएगा। इस युग में भी मनुष्य मोक्ष का रास्ता ज्ञान से ढूंढ पाएगा। मुक्ति का मार्ग हर युग में एक ही था, एक ही रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए सत्य सनातन तक जाने